समस्तीपुर के विभूतिपुर में सीपीएम उम्मीदवार अजय कुमार के समर्थन में महागठबंधन का चुनावी मंच सजा था। सहयोगी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा था, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अजय कुमार की बजाय अमित कुमार को वोट देने की अपील कर दी। अमित कुमारी आरजेडी के, लालू जी के, तेजस्वी के उम्मीदवार है। हालांकि जब इसका एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन अपनी गलती सुधार ली। अजय कुमार जी को हथुआ हथौड़ा पर बटन दाब करके विजय बनाने का काम किया। समस्तीपुर में चुनाव प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं का चुनावी दौरा बढ़ता जा रहा है। सिर पर घूंघट और चेहरे पर सौम्यता, ये है लालू यादव की पुत्रवधू ऐश्वर्या राय। वो अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ वोट मांगने सड़क पर उतर आई हैं। पिता और जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय के लिए उन्होंने परसा की सड़कों पर रोड शो किया। अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए निकली हूँ। तो क्या लगता है लोग समर्थन देंगे आपको? देंगे, वो तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। लालू परिवार और ऐश्वर्या के बीच का पारिवारिक झगड़ा जगजाहिर है। ऐसे में ऐश्वर्या के सड़क पर उतरने से आरजेडी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। चुनावी मौसम में नेताजी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पटना सिटी के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मंदिर पहुंचे और देवी से विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगा। इतना बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी का जिस तरीके से पहले चरण में प्रदर्शन रहा, इतना स्पष्ट है कि सरकार भाजपा लोजपा हम लोग मिलकर बना रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिहार विधानसभा बोचहां के मैदान में दो पुराने दिग्गज नए सियासी चोले में एक दूसरे को पटकनी देने के लिए जोर लगा रहे हैं। एक तरफ हैं कभी लालू के सिपा सलार रहे एनडीए उम्मीदवार मुसाफिर पासवान। आरजेडी के टिकट पर पासवान ने ही साल 2009 में तब के जेडीयू उम्मीदवार रमई राम का विजय रथ रोका था, लेकिन इस बार उनका झंडा बदल गया है। मौका दिया जनता हमको जीतने के लिए। रमई राम तो बहुत बार जीते, भाई कुछ नहीं किए। लालटेन लेकर रमई राम 9 बार बोचहां का मैदान मार चुके हैं, लेकिन 2009 में जब उन्होंने पाला बदला तो किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। तो इस बार वो फिर पुराने झंडे के साथ बोचहां की जनता के बीच हाजिर हैं। टक्कर जनता देगी कि हम टक्कर क्या देंगे? जनता के आशीर्वाद से उससे ही किसी को सफलता हासिल होगी। 3 लाख मतदाताओं वाली बोचहां सीट पर निषाद और भूमिहार वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। जाहिर है जिसे इन दो खेमों का आशीर्वाद मिलेगा उसकी विजय तय है। सहरसा की सिमरी बख्तियारपुर सीट पर राजधर्म पर पुत्र मोह भारी पड़ता दिख रहा है। खगड़िया के एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन पिता की पार्टी की बजाय आरजेडी के टिकट पर यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। कैसर साहब लोजपा के सांसद हैं और लोजपा में ही हैं और कैसर साहब अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो स्टार प्रचारक भी हैं। वो बेटा विरोधी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है तो एलजेपी सांसद पिता महबूब अली कैसर ने चुनाव प्रचार से मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में सिमरी बख्तियारपुर के एलजेपी प्रत्याशी संजय सिंह ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर पुत्र मोह का आरोप जड़ दिया है। पार्टी धर्म को निभाना पहला कर्तव्य होता है, लेकिन वो पार्टी धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। इसकी सूचना आपको सिमरी बख्तियारपुर के दंगल में एक तरफ बेटा अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहा है तो पिता के कदम ठिठक गए हैं। ऐसे में फैसला जनता के हाथ में है। पटना की कुम्हरार सीट पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है तो आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी बाइक रैली के जरिए जनता से वोट मांगने निकले। क्योंकि
ही गरीब गुरुओं की सरकार बननी है और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो निश्चित रूप से मुझे भी कुम्हार विधानसभा की जनता आशीर्वाद देगी। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में ज्यादा समय नहीं बचा है, तो कुम्हरार की सड़कों पर बाइक रैली के जरिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वोट मांगते नजर आते हैं। गंडक नदी के उस पार दियारा के गांव तक आने जाने के लिए आज भी नाव ही एकमात्र सहारा है। तो चुनावी मौसम में नेताजी भी नाव पर सवार होकर वोट मांगने के लिए दियारा का रुख कर रहे हैं। तो जनसंपर्क अभियान पर निकले नौतन के बीजेपी उम्मीदवार नारायण प्रसाद दियारा की सूरत बदलने का दावा करते नहीं थक रहे। हुआ है, जो पानी आया भी था तो वो बिजली मिलता रहा, आंगनबाड़ी को लोग बैठ के अपना जो सो निर्वहन किया और नाव की भी व्यवस्था कराए थे। दियारा के आधा दर्जन गाँव में मतदाता की बड़ी तादाद है। ऐसे में दियारा इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाने में लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। तो सभी भाई से कहते हैं, जो आदमी लोभ लालच में आपको डाल रहा है। एक हाथ में चोंगा और दूसरे हाथ में माइक। दानापुर की गलियों में कुछ इस अंदाज में अपने लिए अकेले ही वोट मांगते घूम रहे हैं एलजेपी उम्मीदवार शंभू शर्मा। सभी भाई से कहते हैं, जो आदमी लोभ लालच में आपको डाल रहा है, आपके साथ घात कर रहा है। अब बढ़िया गौर से सुनिए। बिहार के चुनावी दंगल में एक तरफ बड़े बड़े नेताजी अपने कार्यकर्ताओं की फौज के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो दानापुर के एलजेपी उम्मीदवार शंभू शर्मा अकेले ही गली गली दस्तक दे रहे हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा में एनडीए महागठबंधन और एलजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। जेडीयू ने महेश्वर हजारी, माले ने रंजीत राम और एलजेपी ने सुंदेश्वर राम को मैदान में उतारा है। तो तीनों उम्मीदवार चुनावी दंगल में पूरा जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं। ये कल्याणपुर की मुख्य सड़क का नजारा है, जहां एक तरफ जेडीयू का चुनाव दफ्तर है, इसके ठीक सामने माले का चुनाव कार्यालय भी है। तो सड़क के उस ओर एलजेपी के चुनाव कार्यालय में भी हर समय चहल पहल देखी जा रही है। तो तीनों चुनावी दफ्तरों में से एक साथ निकलने वाले चुनावी भोपू के शोर ने भी चुनावी तापमान को काफी बढ़ा दिया है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में हर दल का चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। तो बाइक सवार आरजेडी कार्यकर्ता विक्रम कुमार इस डिजिटल रथ को लेकर गांव-गांव में घूम रहे हैं। इस पर लगी एलईडी स्क्रीन से आरजेडी उम्मीदवार के लिए तो वोट मांगा ही जा रहा है। पार्टी के प्रचार सॉन्ग भी बजाए जा रहे हैं, जिसकी धुन पर आरजेडी कार्यकर्ता जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। सर, मकसद यही है कि बड़े बड़े लोग तो एलईडी बड़े बड़े पोस्टर चला रहे हैं, लेकिन हम मोटरसाइकिल पे ही एलईडी चला रहे हैं। गली गली घुमाकर लोगों को बता रहे हैं कि तेजस्वी जी को ही जिताना है। तो बाइक के जरिए आरजेडी का ये डिजिटल रथ गांव-गांव में पहुंच रहा है। तो इसे देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ रही है। गोपालगंज की हथुआ सीट पर जेडीयू और आरजेडी के मुकाबले एलजेपी ने मुन्ना किन्नर को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा दिया है। तो एलजेपी उम्मीदवार मुन्ना किन्नर भी जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। हमें पूरी बिहार में हमें चुनाव लड़ रहे हैं, चारों ओर दबंग लोग हैं। मेरे हम किन्नर होकर लड़ रहे हैं, सबको सेवा करते आ रहे हैं, सेवा हम करते भी हैं। हथुआ के दंगल में एक तरफ दोनों प्रमुख दलों के दिग्गजों की चुनौती है, तो दूसरी ओर एलजेपी उम्मीदवार मुन्ना किन्नर उन्हें पछाड़ने के लिए पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं। बिहार के गांव-गांव में चुनावी शोर तेज होता जा रहा है, तो रक्सौल के भलवहिया गांव की गलियां अब तक नेताजी की राह देख रही हैं। कुछ दिन पहले एक साथ कई कोरोना मरीज मिलने पर इस गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है, लेकिन नेताजी अब भी इस गांव की देहरी पर आने से कतरा रहे हैं। ना, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है? अब वही लोग जानते होंगे ना काहे के लिए नहीं आ रहा है लोग, क्या प्रॉब्लम है। वोट दीजिएगा कि नहीं?
वोट दे आएगा लोग तो वोट तो दिया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी भी है नहीं। कोरोना को मात देने के बाद भलवहिया गांव में जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदों को इंतजार है कि नेताजी कब आएंगे और उनका हालचाल लेंगे। शिवहर में जेडीयू का चुनावी मंच सजा था। भाषण देने के लिए नेताजी मौजूद थे तो नेताजी को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटी थी। इस बीच सिर पर मुकुट और हाथ में तीर धनुष थामे बाइक पर सवार भगवान राम अचानक प्रकट हो गए। चुनाव में जनता का ध्यान खींचने के लिए हर कोई जतन कर रहा है तो शिवहर का जेडीयू समर्थक भी जनता से जीत का आशीर्वाद हासिल करने के लिए भगवान राम की वेशभूषा में पहुंच गया। यानी एनडीए को डालना। मुजफ्फरपुर में बीजेपी की चुनावी सभा में जबरदस्त भीड़ रही तो इस भीड़ में गदा और बीजेपी का झंडा थामे हनुमान रूपी पार्टी समर्थक किशोर यादव अपनी भाव भंगिमा से सबका ध्यान खींचते रहे। काम किए हैं, विकास किए हैं, हम आम जनता को बहुत सेवाधारिक है और राम भक्ति है और राम को बहुत ऐसा काम किए हैं। नेताओं की सरपरस्ती में कार्यकर्ता भी अलग अलग रूपों में नजर आने लगे हैं। बिहार की चुनावी सभाओं में इन दिनों कार्यकर्ताओं के कई रूप नजर आ रहे हैं। सुने जिठानी जितरनी मछरिया, पड़ गई नून ज्यादा जर की भैल करिया, बलम दी है गरिया हो दोपहरिया, बलम दी है गरिया हो। अपने अंदाज से भोजपुरी भाषियों के दिलों पर राज करने वाली तीन भोजपुरी अभिनेत्रियां इन दिनों बिहार के चुनावी दंगल में कूद पड़ी हैं। ये हैं पाखी हेगड़े, अंजना सिंह और शुभी शर्मा। गलियन गलियन घूमे ले तेजस्वी यादव, हाथी जोड़ कर ले गुहार, ए बाबू सुनला सीएम बना दाए है बार, ए बाबू सुनला सीएम बना दा एक बार। जाहिर है भोजपुरी तड़के से बिहार में लालटेन की लौ जलाने का जिम्मा आरजेडी ने इन तीनों देवियों को सौंप दिया है। आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्रवा, आई हो दादा कैसन पियवा के चरित्रवा। खगड़िया की जनता का दिल जीतने के लिए मंच से नेताजी भाषण की घुट्टी पिला रहे हैं। नारेबाजी का दौर चल रहा है तो दूसरी ओर चुनावी गाने की धुन पर महिला कार्यकर्ताओं को ठुमके लगाते देखा जा रहा है। जिताने खातिर नाच रही, तीर छाप के लिए नाच रही, तीर छाप जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। सब चुनावी मौसम में खगड़िया में इन दिनों कई चुनावी रंग दिख रहे हैं तो उनमें ये रंग भी खूब जम रहा है। बैंड बाजे की धुन अक्सर शादी ब्याह में ही सुनाई देती है। लोकतंत्र के महापर्व पर समस्तीपुर के गली मोहल्लों में बैंड बाजे की वही धुन सुनाई पड़ी तो इसी धुन के बीच युवाओं की टोली भी मतदाताओं को जगाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ी। वाले अधिकार तो हर वोट देवे चालाना, अरे वोट दे वाले अधिकार तो हर वोट देवे चालाना। बैंड बाजे के शोर के बीच स्लोगन लिखी तख्तियां और रंग बिरंगे परिधानों में लैस युवाओं की टोली पूरे शहर में घूमती रही। साथ ही आम जनता से लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील करती दिखी। नालंदा की खाजा नगरी सिलाव का खाजा जो कोई भी एक बार चख लेता है वो फिर कभी नहीं भूल पाता। यही वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट के जरिए देश ही नहीं विदेश में बैठे कदरदान भी सिलाव का खाजा बार बार मंगाते रहते हैं। तो खाजा नगरी में खाजा क्लस्टर के वादे के जरिए नेताजी
अक्सर वोट बटोरते आए हैं, लेकिन ये सब अब तक सपना ही बना हुआ है। कोई भी नेता बने, कोई भी बने, तो हम चाह रहे हैं कि मेरा खाजा बिके और बढ़िया यह सब कुछ चाह रहे हैं कि सबको लोग को खिलाएं। कोरोना काल में सिलाव के खाजा व्यापारियों को बुरे दिन देखने पड़े, तो नेताजी के अधूरे वादों ने भी खाजा व्यापारियों के सपनों को तोड़कर रख दिया है। ऐसे में चुनावी मौसम में खाजा नगरी सच्चे नेता का इंतजार कर रही है। खगड़िया के परबत्ता में हजारों एकड़ में केले के बागान फैले हुए हैं। यहाँ का केला देश के कोने कोने में पहुँचता है और इसकी बदौलत परबत्ता के हर घर का चूल्हा जलता है। लेकिन इस बार बाढ़ ने केले के बागान का सत्यानाश कर दिया। चुनाव के समय नेताजी आते हैं और किसानों के आंसू पोंछकर चले जाते हैं, लेकिन आज तक उनकी हालत जस की तस है। हमरा दियो वोट, हमरा दियो वोट। जस जीती जाए जो गुरियो के नहीं आवे छे कि हाँ किसान मरले कि दुखिया मरले। केला के खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों का मुद्दा परबत्ता के चुनावी दंगल में हर बार जोर शोर से उछलता है। नेताजी उनकी हालत सुधारने के लिए लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन आज तक उनकी स्थिति नहीं सुधर सकी है। समस्तीपुर में एनडीए का चुनावी मंच सज गया है। हाउसिंग बोर्ड के इसी मैदान में पीएम मोदी समस्तीपुर जिले की 10 सीटों पर खड़े गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते दिखे। ऐसे में एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो समस्तीपुर में आसपास के लोग भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इस रैली जहाँ पे बैठने की व्यवस्था है उसके अतिरिक्त बाहर भी लोग खड़े होकर देखेंगे। कोरोना काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस रैली में सिर्फ 15,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि बिहार के 85 अन्य क्षेत्रों में पीएम मोदी की इस रैली का वर्चुअल प्रसारण किया जाएगा।